हाहाकार मचा देश में, हाहाकार मचा देश में, जनता करे पुकार, अखिलेश की सरकार बना दो भाई यूपी में अब की बार। और शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। घोषणाएं करते रहे, वादे करते रहे, अब इनके वादों में घोषणा में यहाँ की यूपी की जनता आने वाली नहीं है। झूठ है, झूठ की सरकार है। चूँकि पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी जनता की आवाज़ को बड़ी बुलंदी के साथ जन जन तक पहुँचा रहे हो। और ये इनको एक ही मकसद रह गया था, इनके किसी भी मकसद को आज देश की जनता समझ चुकी है, यूपी की जनता समझ चुकी है। इन किसी भी झांसे में देश की जनता आने वाली, पहले इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, फिर जातियों के नाम पे बांटा। अब ये जो देश की जो यूपी की जो जनता है, उन एक उद्देश्य उनका एक बन चुका है कि जो भी सरकार को हराने के लिए आज हमारी जो लड़ाई है, देश की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। अगर हम इनसे आज मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मजबूत जो गठबंधन जो बन के आ रहा है यूपी के अंदर, उसी को सत्ता में लाने। गठबंधन की बात कर रहे हैं जो आज जो हमारा जो समाजवादी पार्टी, जो माननीय अखिलेश जी, जो हमारा जो बहुत मजबूत गठबंधन प्रदेश के सामने लेके आए, उस मजबूत गठबंधन को आज आम जनता के तौर पे मजबूत बता रहे हैं कि अखिलेश पसंद है इसलिए बता रहे हैं? देखिए, ये एक तो जमीनी मुद्दा मैं बता रहा हूँ। अभी तुमने देखा होगा जयंत अखिलेश का जो गठबंधन हुआ यूपी में, बिल्कुल क्रांति आने वाली है। हाहाकार मचा देश में, हाहाकार मचा देश में, जनता करे पुकार, अखिलेश की सरकार बना दो भाई यूपी में अब की बार। तो ये अब यूपी में अखिलेश की सरकार आने वाली है। इस सरकार जो इसने जो देश में तबाही जो मचाई थी, सारे संसाधनों को तबाह कर दिया था, जो इन्होंने रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, MTNL को बेचा, BSNL को बेचा, आज जो बेचने में लगे, जो नीलामी की सेल जो लगा रखी देश के अंदर, उससे देश की जनता आते आ चुकी है। इनसे बिल्कुल इतना दुखी है देश की जनता, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, जो इन्होंने आज जो सबको ठगने का काम किया है, देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर 50 सीट भी ले आए तो बहुत भी सीट समझ लेना। सारी सरकारें देख चुके हैं। मेरी 53 की उम्र हो गई है, 53 साल। और जो सबसे ज़्यादा जो काम किया है अखिलेश सरकार ने काम किया है। इतनी सारी योजनाएं थी, लैपटॉप से लेके, विद्याधन से लेके, बेरोजगारी भत्ता से लेके, एलिवेटेड रोड से लेके, ताज एक्सप्रेस से लेके, और जनधन योजना, बहुत सारी योजना, बच्चों की वजीफा की, उसके बाद आपकी बहुत सारी योजना अखिलेश सरकार में चली और लागू रहीं। और उनकी सरकार 2017 में कहा अखिलेश सरकार को गिरा दिए जब इतना काम अच्छा लग रहा था आपको? तो गिरा नहीं दिए, हमने एक विश्वास किया था मोदी जी आएंगे तो बहुत अच्छा देश के लिए काम करेंगे। कर तो रहे हैं देश के लिए काम, बहुत सारे वायदे इनने किए थे। 15 लाख रुपए देंगे, खाते में आएंगे, 2 करोड़ 1 साल के अंदर नौकरियां नौजवानों को देंगे। इनके कोई वादे नहीं मिला, नहीं 15 लाख रुपए नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं आपको? कोई भी 15 लाख नहीं आया, न 2 करोड़ नौकरी मिली। किसानों की आय दोगुनी कर दिए हुए नहीं है क्या? किसानों की आय दोगुनी होती तो 1 साल 13 दिन जो आंदोलन चला है तो ये आंदोलन नहीं होता। भी विधायक हैं, सांसद है, बिल्कुल भी किसी पे आरोप इतना नहीं है जितना समाजवादी इसके सब BJP के विधायक और सांसद जितने भी हैं, नेता, सब पे आरोप है। कई धाराएं इन पर लगी हुई हैं, फिर भी लोग ये बरी हो रहे हैं। BJP के जितने भी गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा BJP में गुंडागर्दी हो रही है। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं है। और सब BJP सरकार में 5 साल से बिल्कुल कोई जनता खुश नहीं। हम अपनी बात क्या कहें, आम जनता नहीं खुश है, सब परेशान जनता है। बेरोजगार नौजवान पड़ा हुआ है, किसी के पास रोजगार नहीं है। और किसान की बात कर रहे हैं, आज डबल होने की वजह जो थी उसकी भी आदी हो गई। अब कुछ नहीं, BJP के बाद खाली जुमले हैं और शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। 8 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, 5 साल से होने वाली है प्रदेश सरकार है, तब कहाँ गए थे? अब शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। जहाँ देखो कि आज यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है, आज मेडिकल बन रहा है, आज एम्स बन रहा है। पहले 5-4 साल में कहाँ थे? 2022 में क्या करेंगे आप? 2022 में समाजवादी को जिताएंगे तन मन से।
देखा जाए तो रियल में अब ऐसा है, जब शिवपाल जी से अखिलेश जी मिल लिए, माननीय अखिलेश जी हैं, तो इनके पास और तो कुछ है नहीं। ज़मीन पे तो इनका कोई पैर टिकने नहीं दे रहा, न ज़मीन पे। मतलब आपका कहने का मतलब है शिवपाल आ गया तो समाजवादी और मजबूत हो गए। होना था, ये होना था। ईडी लगेगी, शिवपाल सिंह आते थे, ईडी लगेगी, सीडी लगेगी, और अब सीबीआई भी लग सकती है, सब कुछ लगेगा। ज़मीन पे इन पे कहने पब्लिक के लिए तो पास में कुछ कहने के लिए तो है नहीं कि इनने 5 साल में कुछ धरातल पे किया ही नहीं है। तो अब तो यही करेंगे, इलेक्शन आ गया तो किसी पे ईडी लगाएंगे, किसी पे सीबीआई लगाएंगे, किसी पे कुछ लगाएंगे, किसी पे मुकदमा लगाएंगे, किसी को जेल में डालेंगे। यानी पब्लिक को वो करना है और गुमराह करके और अपना ये हिंदू मुस्लिम पे आना, इनके पास और कोई ही चारा नहीं है विकास का। मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूं। और आपने एक बात कही कि ये जो गुंडा राज्य है, अरे गुंडा राज्य तो इन्होंने फैलाया, योगी जी ने। कैसे? वो इसलिए कि हमारे 13 किसान मारे गए हैं, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। लखीमपुर की खीरी बता रहे हैं। हाँ, लखीमपुर खीरी। और उसके बाद में 70 सड़क पे पड़े पड़े करीब 70 लोग उसमें डिवोर्स हो गए। 700 के 700 ये जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की। फिर उसके बाद में इन्होंने आज तक हर पार्टी, हर किसान, हर युवा, हर व्यक्ति, हर महिला कहती है कि अजय टैनी को बर्खास्त करिए और किसानों को राहत दीजिए और इनका मुआवजा दीजिए। मुआवजे की बात तो हो चुकी है, शायद मुआवजा मिल भी रहा है। ये बातों से थोड़ी हो गई, जब ये किसी को चेक दिए अब आज तक।